चलो बच्चों, एंजॉय करो। नितिन सर के साइंस के एक्सपेरिमेंट्स एंजॉय करो, मजा आएगा। जो तुम पढ़ते हो उसको आज अपने सामने देखोगे। स्टार्ट। क्लास आज साइंस स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज क्लास स्टार्ट करेंगे साइंस की 8th क्लास मटेरियल्स मेटल्स एंड बेसिकली हमको पता है मटेरियल्स जो है जितने भी आपके आप एनवायरनमेंट में सर्च करें तो सारे जितने भी आपके फॉर्म्स हैं जो भी आपके मेटलिस्टिक चीज़ है वो दो फॉर्म में मिलती है, एक मेटल्स में, दूसरा नॉन मेटल्स के अंदर। हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे कि मेटल्स क्या होती है और नॉन मेटल्स क्या होती है। देखिए जितने भी मेटल्स हैं आपके वो कोर ऑब्जेक्ट है। जैसे मानिए आपने ये मेटल्स कहाँ से आती है, नॉन मेटल कहाँ से आती है, माइनिंग से आती है। अगर करना स्टार्ट किया आपने किस जगह से तो वहाँ से दो कंपाउंड्स होंगे, एक मेटल की फॉर्म में, एक नॉन मेटल की फॉर्म में। हमें सबसे पहले आज के चैप्टर से उसका जो मेन इंट्रोडक्शन क्या है या उसमें हमें सीखना क्या है कि प्रॉपर्टीज क्या है। अगर आप एक मेटल को लेते हो, एक नॉन मेटल लेते हो, दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, आप उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेटल्स को ये नॉन मेटल्स का। दो बेसिस है साइंस के अंदर में। आप एक तो होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि आपका फिजिकल की मेटल कैसे दिखता है, क्या चीज़ है, उसका सिग्निफिकेंस होता है केमिकल रिएक्शंस कि केमिकल रिएक्शन में एनालाइज करके मेटल कैसे करता है। तो आप उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, मेटल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आज हम दोनों प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो जो सिलेबस है चैप्टर 8 का उसमें आपको ये चीज़ सीखनी है कि मेटल्स क्या होती है, नॉन मेटल्स क्या होती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। जब ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। हम फिर उसके बाद देखेंगे कि दोनों की जो कंसिडरेशन है कि इसका यूज क्या है और यूटिलाइजेशन क्या है। इसमें एक बहुत नुकसान नहीं आएगा डिस्प्लेसमेंट में। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं मेटल से। ठीक है क्लास, हम लोग आज पूरी प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे मेटल से और एक एक करके सारे सेपरेट करके सारे प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की उनको अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मेटल की पहली प्रॉपर्टी बात करेंगे। तो दे आर ductile in nature। और इसमें मैंने टर्म इस्तेमाल किया है डक्टाइल, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं 2 मिनट के लिए कि जितने भी आपके मेटल्स हैं, चाहे वो आयरन हो, चाहे आपका कॉपर हो, चाहे आपका एल्यूमिनियम हो या कोई अगर मेटल आप लेते हो, उनको हम लोग थिन वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप हैमर का इस्तेमाल करो, फॉस्फोमीटर इंस्टॉल हो तो हैमर का इस्तेमाल करके हम लोग छोटी छोटी पतली पतली तारों के अंदर में बदल सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टाइल, ठीक है। अब इन नेचर तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो, डक्टिलिटी, यानी कि आप उस मेटल को एक स्ट्रेट वायर के अंदर में कन्वर्ट करके उस प्रॉपर्टी का नाम देना डक्टिलिटी। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दे आर they are good conductor of heat and electricity। सबसे important property मेटल की कि मेटल जितने भी है सब गुड कंडक्टर्स होते हैं। अब हीट प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपने एक तरफ से, जैसे आपने एक मेटल लिया, सपोज कीजिए एक मेटल आपको इधर मैग्नीशियम का मेटल लिया। अब इस मैग्नीशियम मेटल को अगर आप एक साइड से बर्न करोगे तो क्या होगा, यहाँ से जो एनर्जी है आपने एक साइड से बर्न किया तो हीट का फ्लो क्या होगा, इस प्रोसेस से लेकर आप यहाँ तक फ्लो हो जाएगा। तो यही मैं आपसे कंडक्टर का मतलब क्या कि आपने एक एंड पे एनर्जी दी, सपोज कि आपने इस एंड पे एनर्जी दी, वो एनर्जी ट्रांसफर होकर दूसरे एंड पे पहुंच गया, तो क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी केस होता है। आप अगर वायर से इस्तेमाल करते हो तो वायर में क्या होता है, टर्मिनल जो ट्रांसफार्मर है वहाँ से वायर वहाँ से करंट फ्लो होता है, आपके घर में फ्लो होता है। तो आप जैसे ही करंट वहाँ से आएगा तो आपके मीटर के अंदर में आप वहाँ पर एमसीआर लगाते हो और वायर से कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप वायर से कनेक्ट करते हो करंट का प्लस पॉइंट यहाँ से एंटर किया कहाँ जाएगा, इस एंड पे जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी मेटल की, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं दे आर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि कंडक्ट करती है। कंडक्टर मींस क्या करती है, फ्लो। जो भी आपके मेटल्स हैं, अगर मेटल है
वो आपके हीट को फ्लो करता है या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कंडक्टिंग कैपेसिटी। ठीक है, थर्ड हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, दे आर सोलरस। ओके, सोलरस का मीनिंग क्या हुआ कि अगर मेटल को आप कोई भी मेटल को दूसरे मेटल के साथ में कोलैप्स करोगे, टकराओगे, तो वहां से क्या होगा, साउंड को यूज करेंगे, यानी कि मेटल क्या होते हैं, साउंड होते हैं, साउंड को क्रिएट करते हैं क्या, सोलरस से नेचर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी के बारे में। फोर्थ प्रॉपर्टी वाले पढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक या मैग्नेटिक। जितने भी आपके मेटल्स हैं, सभी मेटल्स को हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फॉर्म में। मैग्नेटिक का मीनिंग क्या होता है, आपने कोई मेटल लिया और हैमर का आपने यूज किया, उस हैमर का इस्तेमाल करके आप किसी भी मेटल्स को थिन शीट में, जैसे चादर आती है, जैसे आप हाउस होल्ड देखो, जो रूफ को कवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीलिंग का इस्तेमाल करते हैं या फाइबर इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होती है, मेटल की बनी होती है, उस हर चादर के फॉर्म पर यानी कि थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, मैलिएबिलिटी या मैलिएबल इन नेचर, दैट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। हम लोग इसमें पांच प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो दे आर दे आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मीनिंग क्या होते हैं, चमकीले। जितने भी आप मेटल्स देखो, चाहे वो सिल्वर का लो, गोल्ड का लो, कॉपर का लो, अगर सन की साइड सूरज की रोशनी पे पड़ती है तो क्या होते हैं, चमकते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो आपके पास पांच प्रॉपर्टीज होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टीज में हम लोग को पता है डक्टाइल क्या होता है। सेकंड प्रॉपर्टी में हम लोगों ने स्टडी किया था कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोग स्टडी किया था दे आर गुड कंडक्टर ऑफ सोनरस, दे आर सोनरस इन नेचर। फोर्थ आपका मैरिबल, यानी कि उन्हें थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है लस्टर, यानी ये सारी जितनी मेटल्स होती हैं क्या होती है, चमकीली होती है, इनमें से शाइनिंग आती है। ठीक है, दे आर फाइव प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब हम लोग बात करते हैं एक एक्सपेरिमेंट की। आज मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा। इस एक्सपेरिमेंट मैंने एक मेटल लिया है, ठीक है, इस मेटल का इस्तेमाल किया है और मैग्नीशियम का मेटल। अब आज हम लोग बात करें कि मेटल क्या होता है, रिएक्टिव होते हैं नेचर में किस तरह से। अब इसको अगर हम बर्न करेंगे तो किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक बार ऑब्जर्व करेंगे। अब मैंने ये हैंडल लिया, हैंडल के साथ किसको रिस्ट्रिक्ट किया, मैग्नीशियम मेटल। ठीक है, मैग्नीशियम मेटल को आपने लिया और मैच स्टिक से इसको बर्न करेंगे। तो एक बार ऑब्जर्व करना स्टार्ट करिए। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अब हम लोग पूरा एक्सपेरिमेंट देखा कि मेटल किस तरह से बर्न हो, यानी कि मेटल की प्रॉपर्टी क्या है। अब हीट को मैंने कहा किस सरफेस पे दिया, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में करेंगे। हीट को मैंने किस सरफेस पे, इस सरफेस पे दिया, हीट ट्रांसफर कहां पहुंच गया, इस सरफेस पे पहुंच गया। तो ये जो हमने प्रॉपर्टीज में देखी थी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, यहां पे इंप्रूव होती है। अगर आप किसी भी सरफेस पे मेटल को हीट देते हो तो दूसरे सरफेस से क्या होती है, कंडक्ट करती है। ठीक है, आप लोग हम लोग इसको देखें, एक बार इसकी ऐश देख लेते हैं। अभी मेटल किस फॉर्म में था और इस और ऐश फॉर्म में कन्वर्ट होने से चला। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी थी इसकी आपकी मेटल्स के बारे में। अब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के लिए, हाउ वी कैन ट्रीट नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जितने भी होते हैं
यहाँ पे हमेशा क्या होता है, वाइस वर्सा होते हैं, अपोजिट होते हैं किसके, मेटल्स के। एक मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि सारी अपोजिट प्रॉपर्टीज किसकी होती है, नॉन मेटल्स के अंदर होती है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की पड़ेगी, दे आर नॉट डक्टाइल इन नेचर। फॉर एग्जांपल आप कोल लो, मेटल में क्या होता है, कोल आया, अब कोयले का आप लोगे तो आप इसका उसको डक्टाइल नहीं कर सकते, उस कोयले को आप अगर हीटिंग करो, उस हैमर का इस्तेमाल करो तो उस कोल को आप किसी फॉर्म में नहीं कर सकते, थिन वायर के फॉर्म में नहीं कर सकते, ऐसे ग्रेफाइट नॉन मेटल है। अब उसको अगर आप ड्रॉन करो, वायर में हैमरिंग करो तो उसको आप इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वायर पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो दे आर नॉन डक्टाइल इन नेचर। दूसरी प्रॉपर्टी, दे आर बैड कंडक्टर। क्या होते हैं, बैड कंडक्टर, क्या है, गुड कंडक्टर थे, लेकिन नॉन मेटल्स क्या होंगे, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितनी भी आपकी हीट और इलेक्ट्रिसिटी उससे क्या है, बैड कंडक्टर्स है, दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स। यानी कि आपकी जितनी नॉन मेटल्स हैं इससे क्या होगा कि आपका जो एकदम से अगर आयरन को लोगे तो उसको फ्लो नहीं होगा। आपने क्या किया, मेटल्स को जैसे आपको वेव फॉर्म से लिया, सपोज करो प्लास्टिक का ये नॉन मेटल में आता है, ठीक है, तो अगर आपने इसमें यहाँ से वर्क करना स्टार्ट किया, इसको हीट होगी यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगी, एक सरफेस से सेकंड सरफेस पे या पूरे एलिमेंट की सरफेस पे वो क्या होगी, मूव नहीं होगी। इस फॉर्म को बोलते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, दे आर क्या होता है, दे आर नॉट सोनोरस, इनमें साउंड क्रिएट नहीं होता है। ये क्या होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं, कोई भी साउंड को क्रिएट नहीं करते। ठीक है, हम फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी में पढ़ा था, दे आर नॉन मैल्लेबल। जैसे हम लोग मेटल पढ़ा था, वो मैल्लेबल्स होते हैं, मेटल यानी कि उनको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मैल्लेबल क्या होते हैं, नॉन मैल्लेबल्स होते हैं, उनको हम थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट में आपका दे आर डल। ठीक है, डल का मतलब होता है मतलब, यानी कि आपके जितने भी नॉन मेटल होते हैं उनमें कोई भी शाइन नहीं होगी, वो सारी क्या होगी, हल्की होगी, नॉन मेटल की फॉर्म होगी। तो दे आर डल इन नेचर। ठीक है, आपके 5 प्रॉपर्टीज होंगी मेटल्स की और 5 प्रॉपर्टीज आपके अपने स्टडी करनी नॉन मेटल की। ठीक है, क्लियर बात। तो आप मेटल की प्रॉपर्टी में ध्यान रखना, नॉन की प्रॉपर्टी क्या होगी, हमेशा अपोजिट होगी किसकी, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी के सामने, तो हम लोग उसको उससे साथ में कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, एक बार दो भी कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग इसमें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ये डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहली है डक्टिलिटी। इट इज द एबिलिटी टू roll into thin wires। अगर किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है या उसकी एबिलिटी है इसमें थिन वायर्स में कन्वर्ट होने की, थिन वायर्स में कंट्रोल करने की या उसको थिन वायर्स कन्वर्ट करने की, उस प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ते हैं डक्टिलिटी। क्या कहेंगे, डक्टिलिटी। ठीक है, अब हम उस प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, इसमें मैल्लेबिलिटी।
ठीक है, जस्ट उसका वही रहेगा, सेम ऑब्जर्वेशन है, कैलकुलेशन ऑफ इट इज अ एबिलिटी टू ग्रो इनटू थिन सीड्स। इसमें किस प्रकार कन्वर्ट करना था मैं, थिन वायर्स के अंदर में, इसमें किसमें कन्वर्ट करना है आपको, थिन सीड्स के अंदर में। तो ये जो प्रॉपर्टी है आपकी इसमें इक्वलिटी, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी डक्टिलिटी, सेकंड प्रॉपर्टी मैग्नेटिक। ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। डक्टिलिटी का मीनिंग क्या है कि आप किसी मेटल को किससे वायर कर रहे हो, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर रहे हो। और मैग्नेटिक का मीनिंग क्या है, इट इज द एबिलिटी टू ग्रो इनटू थिन सीड्स। मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसका भी डाल दो, इसको अच्छे से समझना ठीक है। तो आपने यहाँ पे स्टडी किया, पढ़ लिया, फिर क्या थी, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। कौन सी प्रॉपर्टी थी, सारी फिजिकल। फिजिकल का मीनिंग क्या, सामने से देखने की जरूरत, कोई रिएक्शन नहीं है किस तरह का, चेंज फिजिकल चेंज केमिकल चेंज बढ़ते, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। कुछ भी आपका रिएक्शंस नहीं है, आपको फिजिकली को चेक करना है। हीट का आपने किया, फिजिकली उसको आपने चेक करना स्टार्ट किया, इंट्रोड्यूस किया कि कैसे आप किसी भी मेटल को अगर बर्न करेंगे तो किस तरह से वो ऐश में कन्वर्ट हो रही है। तो ये सारी चीज क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल आगे फिजिकल प्रॉपर्टी का आपको बेसिकली यही चीज करनी है, आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर जो मेटल मिल जाता है तो इन प्रॉपर्टीज का, 5 प्रॉपर्टीज को आपको दिमाग में होना चाहिए, ताकि आप उसको लेकर से आइडेंटिफाई कर सकें। तो मेटल को दी जाती है तो आप उसको पता चलेगा कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग उसको स्टडी कर सकते हैं और उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो फिजिकली जो प्रॉपर्टीज है क्लास क्लियर हो गई है, और उसके बारे में हम आगे फर्दर मूव करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज।